नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं LM393 कंपैरेटर आईसी। और इस समझने का ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमें बहुत अहम है कि क्यों ज़रूरत है इसकी। क्योंकि आज आने वाले ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंट्रोलर, इन्वर्टर, एसी सर्किट, यहाँ लिख देते हैं इन्वर्टर, एसी और ईवी कंट्रोलर, इनमें ज़्यादातर LM393 या कंपैरेटर कोई दूसरे नंबर की आईसी यूज होती है। और ये काम कैसे करती है? करंट सेंसिंग के लिए ये लगाई जाती है कि करंट ज़्यादा ना हो और कोई उपकरण खराब ना हो, पीसीबी पे कितना लोड पड़ेगा, वो कैसे काम करेगी, तो इसके बारे में समझते हैं हम। जैसा आपको पहले वीडियो में हमने देख बता दिया है कि LM393 में 2 कंपैरेटर हैं, तो हम एक को ही समझते हैं। इसको मैं दे रखा है हमने 5 वोल्ट वीसीसी, ये है इसकी वीसीसी और ये है इसका ग्राउंड पिन। ये है इसकी नॉन इन्वर्टिंग ये पिन और ये है इसकी इन्वर्टिंग पिन। यहाँ से निकलता है एक आउटपुट जो अपने एसएमपीएस या चार्जर से पावर सप्लाई जो बन के आ रही है, जो आउटपुट निकलेगा उसका लोड सेक्शन है। और ये जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है, ये है शंट शंट रेजिस्टेंस। ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, पर कम मान का है, बहुत ही कम मान का है। जैसे 0.0022 मिली एम्पियर का होता है। तो इसके अंदर से करंट पास होने पर ये जो डिफरेंस आएगा वो इस आईसी पे पड़ेगा। और ये सबसे ज्यादा क्या सिस्टम है कि मिली वोल्ट में भी ये अपना वर्क करती है। तो इसको बनाया कैसा गया है कि नॉन इन्वर्टिंग पिन पर जब भी वोल्टेज आएंगे तो ये आउटपुट को बिल्कुल जीरो कर देगी। इन्वर्टिंग से ज्यादा वोल्टेज होंगे नॉन इन्वर्टिंग पे तो ये आउटपुट जीरो होगी। जीरो का मतलब ये है कि ये ना ग्राउंड होगा और ना ही प्लस होगा, यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो डिजाइन कैसे की गई है? जब भी यहाँ नॉन इनवर्टिंग पर ज्यादा वोल्टेज होंगे तो आउटपुट को बंद कर देगा। आउटपुट को बंद करने पर यहाँ लगा हुआ है एक एमसीयू। एमसीयू को डिजाइन प्रोग्राम इस तरीके से किया गया है कि जब भी इसको कुछ भी ना मिले तो इसके आगे जो इसमें कमांड है, मान लो ये इसने कोई स्विचिंग बोर्ड लगा रखा है या इसकी कोई पिन से आउटपुट दे रखी है कि भाई कोई रिले है, कोई रिले को ऑन करनी है, तो उसके लिए ये कोई ट्रांजिस्टर लगा दिया और इसकी पिन को एक को बेस पर दे दिया हमने, इसकी बेस पे इसकी वोल्टेज दे दिया। और ये रिले को ऑन करने के लिए ये हमने इसको ग्राउंड कर दिया। और इसको एक को मान लो 6 वोल्ट की रिले है तो 6 वोल्ट हमने इसे प्लस दे दिया। अब क्या होगा देखो, यहाँ हमने कनेक्टर लगा दिया है इससे। ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ हम एक बल्ब लगा देते हैं। और ये है इसका प्लस लाइन और ये है इसका न्यूट्रल। ये बल्ब हो गया। अब काम कैसे करेगा? जैसे यहाँ लोड बन रहा है, यहाँ से जब तक ये ऑन, कोई भी प्रोग्रामिंग को ऑन किया, बोर्ड को ऑन किया, ऑन करने पर यहाँ वोल्टेज बने, आगे कोई लोड नहीं, कोई भी लोड नहीं है। हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस डिवाइडर बना रखा है, एक रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ जुड़ी हुई है, दूसरा प्लस से जोड़ी हुई है। यहाँ से प्लस, यहाँ एक डिवाइडर नेटवर्क बनाया है और हमने यहाँ वोल्टेज को फिक्स कर दिया है कि यहाँ 1 वोल्ट फिक्स कर दिया है कि यहाँ 1 वोल्ट मिलेगी इस पर इन्वर्टिंग पिन पर। अभी नॉन इन्वर्टिंग पर भी एक डिवाइडर बना है, यहाँ से 5 वोल्ट डाल दी, यहाँ से एक रेजिस्टर लगा दिया हमने, R1 मानते हैं इसको और ये मानते हैं R2। ये ग्राउंड के साथ है तो यहाँ 5 वोल्ट और ये सामान मिलेंगे आपको दोनों ही। ज्यादातर सर्किटों में सामान मिलेंगे, मान लिया 10 के है तो ये भी 10 के मिलेगा। अब यहाँ 10 के, यहाँ 10 के मिलेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा कि इसके अंदर 5 वोल्ट का सर्किट है तो यहाँ हो जाएगी 2.5 वोल्ट। जब ये जाता है
और ये कम पड़ेगी, तो होगा क्या, यहाँ कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा। जब कोई इनपुट नहीं मिलेगा तो यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है पहले, जो 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये जो 5 वोल्ट प्लस है डीसी, ये रेजिस्टेंस के थ्रू इस बोर्ड पे आ जाएगी और इस रेजिस्टेंस के थ्रू एमसीयू को चले जाएंगे। तो जैसे ही प्रोग्राम ऐसे है कि जैसे ही 5 वोल्ट इस पिन पर मिले एमसीयू की पे, तो ये क्या करे, या तो इसको बंद कर दे या इसको चालू कर दे। वो इसकी प्रोग्रामिंग पे है कि इसको बंद करने के लिए डिजाइन किया गया है या चालू करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 5 वोल्ट पुल अप कर रखी है, तो 5 वोल्ट पुल अप रजिस्टर से होते हुए एमसीयू पाएंगे। एमसीयू को पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। मान लेते हैं कि रिले को ऑन ही करना है, तो बल्ब अपना, ये जो बल्ब लगा हुआ है ये ग्लो करने लगेगा, जलने लग जाएगा। जैसे ही यहाँ कोई आउटपुट नहीं मिलेगा तो बल्ब को जला देगा। अब सिस्टम क्या हो गया, यहाँ कोई लोड कनेक्ट कर रखा है, लोड बढ़ेगा। जैसे ही लोड बढ़ेगा यहाँ से वोल्टेज बढ़ेगी। इनमें इतना फर्क नहीं होता है, ये अपन 1 वोल्ट मान रहे हैं ना, 1 वोल्ट का फर्क नहीं है, इसके आसपास होता है। जैसे 2.4 मान लेते हैं, या फिर इसको कम मान लेते हैं। ये मानने के लिए है, सर्किट में आपको ऐसे डिजाइन मिलेगा। तो ये 2.4 मान लिया, यहाँ 2.5 है, ये आउटपुट को ऑन करवा रहा है। लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने पर यहाँ कुछ मिली वोल्ट बनेंगे, मिली वोल्ट बनेंगे तो यहाँ पहले से ही 2.5 वोल्ट है, तो इसमें और वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तब तक ये ऐसे ही काम करता रहेगा जैसे अब फिलहाल कर रहा है। लेकिन जब इस रजिस्टर नेटवर्क को, ये वाला रजिस्टर नेटवर्क बनाया हुआ है, इसको हमें फिक्स करना होता है कि यहाँ कोई चीज कनेक्ट हुई है तो वो कितने एम्पियर लेगी, कितने एम्पियर लेगी। हमें मान लो यहाँ कोई चीज हमें 5 एम्पियर पे चलानी, लोड हमें 5 एम्पियर का देना है। अब हमें करना क्या है कि 5 एम्पियर तक, जब तक 5 एम्पियर करंट चले तब तक तो हमारा एमसीयू उसको सारे सर्किट को चलाता रहे, और 5 एम्पियर से ज्यादा हो तो ये पूरे लोड को बंद कर दे, पूरा पीसीबी बोर्ड बंद हो जाए और एरर दिखाने लगे कि भाई ओवरलोड है, या कुछ भी दिखा दे। जैसे इन्वर्टर में लो बैटरी है, इन्वर्टर में भी ओवरलोड दिखाता है, कोई भी एरर सिग्नल देना शुरू कर दे डिस्प्ले। ये 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर से ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए, उस बढ़े तो ये बंद। तो इसके लिए इसको डिजाइन किया जाता है, इसकी इन्वर्टिंग पिन को, कि यहाँ कितने वोल्ट फिक्स करें। वो हमें करंट पर निर्भर करता है कि करंट पे कितना डिवाइड होगा। करंट जब बढ़ेगा, 5 एम्पियर बनेगा, तो 5 एम्पियर पर मान लीजिए हमें किसी चीज को करंट दिया और 5 एम्पियर का लोड यहाँ बना, तो जब यहाँ लोड बनेगा तो यहाँ वोल्टेज कितने आएंगे, 5 एम्पियर। इस पे लोड कितना आएगा, क्योंकि ये भी एक डिवाइडर नेटवर्क ही बनेगा। ऐसे समझाते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ हम एक मोटर लगा देते हैं, ये मोटर लगा दी कोई 3 फेज की। तो ये जो दो फेज के बीच ये जो कंडक्शन है, ए बी सी नाम दे देते हैं, इनके बीच जो एक क्वाइल है, ये क्वाइल भी तो एक रेजिस्टेंस ही है ना भाई, इसका भी तो एक रेजिस्टेंस है। हम इसे एक रेजिस्टेंस ही मानते हैं कि ये भी तो एक लोड कनेक्टर है, और यहाँ हमने लगा रखा है एक रेजिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच ये लगा दिया हमने एक रेजिस्टेंस, ये डिवाइडर नेटवर्क बन गया। यहाँ से हमने इसमें डाल दिया प्लस, और यहाँ पहले से ही ग्राउंड है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमें तय कर दिया कि ये जब तक 5 एम्पियर ये करंट लेगा, तो यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं कि 300 मिली एम्पियर करंट बाहर निकालेगा, 300 मिली वोल्ट निकालेगा। यहाँ बनेंगे 300 मिली। जब 5 एम्पियर करंट ले रहा है तो 300 मिली वोल्ट करंट वोल्टेज
300 मिलीवोल्ट यहाँ शंट बेस डिवाइडर नेटवर्क पे इस वाले हिस्से पे बने, यहाँ 300 मिलीवोल्ट। कहने को तो ये है कि 100 मिलीवोल्ट पर बनते हैं 5 1 एम्पियर, 100 मिलीवोल्ट पर 1 एम्पियर बनते हैं, 5 पे हम मानते हैं कि यहाँ 500 मिलीवोल्ट बन गए, यहाँ बनेंगे 500 मिलीवोल्ट। हमने डिवाइडर को सेट किया हुआ है कि 2.4 यहाँ फिक्स कर दिया इन्वर्टिंग पिन। जब तक 2.4 यहाँ रहेंगे, या यूं समझें इससे इसको ज्यादा करते हैं क्योंकि ये इन्वर्टिंग पिन पर आउटपुट हमें चाहिए, इसको आउटपुट चाहिए तो यहाँ 2.5 आ रहा है इस डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू, तो हम इसको कर देते हैं 2.6। ये पिन पर हमने 2.6 कर दी, यहाँ 2.6 वोल्ट। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ 2.5 है, जब कोई लोड नहीं है तो यहाँ डिवाइडर नेटवर्क पर 2.5। ये 2.5 इसलिए देना पड़ता है ताकि यहाँ सिस्टम बना रहे और इसको पता चलता रहे, थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होते ही इसको पता रहे कि ग्राउंड करना है या बंद करना है। तो इसमें सिस्टम बना दिया कि 2.6 वोल्ट यहाँ तय कर दिया इन्वर्टिंग। जब इन्वर्टिंग पे 2.6 है, यहाँ कोई लोड नहीं है, यहाँ 2.5 है, इन्वर्टिंग पिन हाई है। जब इन्वर्टिंग पिन हाई है तो यहाँ आपको मिलेगा ग्राउंड। यहाँ से जो 5 वोल्ट आ रहे थे पुल अप रजिस्टर से वो वापिस इस रेजिस्टेंस में समा जाएंगे और ये ग्राउंड यहाँ एमसीयू को मिलने लगेगा। और एमसीयू को प्रोग्राम किया गया है कि जब भी इसको ग्राउंड मिले तो इस बल्ब को, या कोई मोटर लगी हुई है या कंप्रेसर लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक स्कूटी में मोटर चल रही है तो उसको ऑन रखे, ये ऑन कंडीशन में है, तब तक ऑन रहेगा, तब तक एक एमसीयू को ग्राउंड मिलता है। इसको ग्राउंड मिलता रहेगा, ये ऑन रहेगा, इसको ये 5 वोल्ट प्लस मिलेगा, इसको ये बंद कर देगा। यहाँ हमने लोड लगाया, लोड लगा के कंप्रेसर को या मोटर को हमने ऑन कर दिया, ऑन करने पर 500 मिली वोल्ट तक, जब तक 500 मिली वोल्ट इसके साथ मैच हो रहे, ये 2.5 वोल्ट जो आ रहे हैं यहाँ ये फिक्स कर दिया हमने 2.500 में, यहाँ तक इसको कोई सिस्टम दिक्कत नहीं। और इसको करते हैं हम 2.6 कर दिया, पहले से ही कर रखा है हमने। तो यहाँ से क्या होगा कि जब भी ये 2.5 वोल्ट और 500 मिली वोल्ट, 500 मिली वोल्ट मतलब 5.5, 2.5 से थोड़ा सा ऊपर समझ लेते हैं, 2.5 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा जब तक ये चलता है। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज जाता है 2.6 से इस पिन पर वोल्टेज ज्यादा होते ही यहाँ लोड बढ़ेगा, यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा, यहाँ एम्पियर बढ़ेंगे तो यहाँ ये 500 मिली वोल्ट बढ़ के 600 हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे, तो ऐसे 900 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, तो 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो जैसे ही इस पे वोल्टेज बढ़ेंगे और इस पिन की वोल्टेज से ये पिन हाई होगी तो ये आउटपुट को बंद कर देगा। कंपैरेटर LM393 का सिस्टम यही है कि नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज बढ़ते ही ये आउटपुट को बिल्कुल जीरो कर देती है, नहीं तो इसमें ग्राउंड आता है न प्लस। ये समझ लेते हैं कि ये इसको प्रिंट को ही डिस्कनेक्ट कर देती है, जिस स्विच काम, और ये डिस्कनेक्ट होते ही ग्राउंड, ये 5 वोल्ट यहाँ जाएंगे, यहाँ एमसीयू को मिलेंगे, एमसीयू को समझ में आ जाएगा कि हाँ लोड ओवरलोड हो गया है और इसको जो भी आइटम इस पे लगा हुआ है उसको ये बंद कर। तो इसको लगाने का मेन रीजन यही है। हम डिवाइडर नेटवर्क से भी ये कर सकते हैं लेकिन वो सटीक सिस्टम नहीं, इतनी मिली एम्पियर में वो काम नहीं करता, तो इसके लिए हमें ये सिस्टम LM393 यूज करनी पड़ती है करंट सेंसिंग के लिए। जब पीसीबी में डीसी वोल्टेज हो तब तो इसमें कोई समस्या नहीं, हम ऐसे ही डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं करंट सेंसिंग या आई सेंसिंग में
इसी जगह हमें इसको यूज़ करना पड़ता है जहाँ एसी चल रही हो, हाई वोल्टेज चल रही है, और उसका करंट रीडिंग लेना हो, उसको बंद या चालू करना हो, तो हमें यहाँ जो डिवाइडर नेटवर्क ये बनाया है डायरेक्ट लगा के, वहाँ हमें एक सीटी यूज़ करनी पड़ती है, करंट सेंसिंग ट्रांसफार्मर। वो होता तो एक कॉइल सी है, उसके अंदर से एक वायर ऐसे निकलती है, और ये करंट सेंसिंग होती है, तो इसकी छोर पर जो वोल्टेज बनेंगे उनको हम डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं डायोड वगैरह लगा के। फिर यहाँ से ये फिर से वही सिस्टम जो अपनाना होता है, जो यहाँ बन रहा है वो इसके सिटी के बाद बनाते हैं। तो जैसे ही लोड बढ़ेगा, यहाँ सिस्टम बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये फिर से सिस्टम ऐसे काम करना पड़ेगा। डीसी में सीटी की जरूरत नहीं, डीसी कोई चीज चला रहे हैं तो उसमें हमें सीटी लगाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा डिवाइडर बना के इसको डिजाइन कर लेते हैं, तो ये चालू हो जाता है। लेकिन एसी को सेंस करना हो, उसको करंट सेंसिंग करनी हो एसी हाई वोल्टेज को, तो उसमें सीटी यूज कर। तो दोस्तों ये LM393 के बारे में हमने समझाया, और इसको और डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इसमें कंपैरेटर LM358 और भी बहुत सी आईसी हैं, उनके बारे में हम नॉलेज देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।